ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, एक ही टॉपिक बचा है और ये है उस टॉपिक के ऊपर का प्रोग्राम। इसको रन करके भी दिखाना पड़ेगा आपको, सो बेटर वे आई विल कॉपी पेस्ट एंड टाइप इट। व्हाट इज अ क्लास नेम? टाइम। टाइम। उसमें दो वेरिएबल्स है, आवर्स और मिनट्स। और हमारा एम क्या है वो भी समझाता हूँ। यह है 2:45 और यह है 3:30। अपने को क्या करना है, इनकी एडिशन करना है। लेकिन एडिशन कैसे करना है? आवर की एडिशन। सो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। और मिनट की एडिशन, तो 45 और 30 कितने होते हैं? 75. हे बघा, हे 2 आणि 3 झालं 5, हे 45 आणि 30 झाले 75. पण कधी 75 मिनिट असतात का? नहीं, क्योंकि 75 मिनट कितने आवर और कितने मिनट में कन्वर्ट हो जाते? 1 hour. यस, 70। देखिए 45 + 30 का मतलब होता है 75। यस, और 75 मतलब 1 आवर और 15। तो ये 2 और 3 5 हो रहा था, और इधर का 1 आवर ले लो तो टोटल आवर कितने बनते? 6 hours. कैसे? ये 2, ये 3, 5 हो गए। इधर के 45 और 30 मिला के 75 मिनट होते। 75 मिनट में भी 1 आवर बैठ जाता, राइट? यस सर। तो 6 हो गए। अब 75 में से 1 आवर अगर बाजू में निकाल दिया तो बचे कितने इधर? 15 मिनट। 15 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाता 6 आवर 15 मिनट। ऐसा प्रोग्राम हमें करना है, तो इसीलिए हमने आवर्स और मिनट लिया है। फंक्शन का नाम है गेट टाइम। गेट टाइम से हमने काय की वैल्यू इनपुट ली? आवर और मिनट की। यस, आवर्स और मिनट्स की वैल्यू हमने गेट टाइम से इनपुट ली। और सम से हम क्या करेंगे? दोनों की एडिशन। लेकिन ये एडिशन वाला लॉजिक मैं मेन से बताऊंगा। ठीक है, अभी से बता देता। चलिए, मेन में भी जाने की जरूरत नहीं है। अब T1 के मिनट्स, यानी पहले ऑब्जेक्ट के मिनट्स। तो पहले ऑब्जेक्ट के मिनट्स कितने हैं? 45। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है। T1 म्हणजे पहिल्या ऑब्जेक्टचे मिनिट्स। तो पहले ऑब्जेक्ट्स के मिनट कितने हैं? 45। तो ये हो गया अपना 45। ये हो गया 45। T2 के मिनट्स कितने हैं? 30। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इट नॉट नेसेसरी टू टेक दिस एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल एज वेल। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो T1 के मिनट्स यानी 45, T2 के मिनट्स यानी 30। तो दोनों की एडिशन कितनी हो गई? 75। वो असाइन हो गए मिनट्स को। आप बोलेंगे ये मिनट्स किसके है सर? अभी ये T3 के है। किसके है? T3 के। और T3 यानी दोनों की एडिशन। T3 यानी हम दोनों की एडिशन करने वाले हैं। सो T3 के मिनट्स फिलहाल में कितने हो गए? 75। वेरी गुड। T3 के मिनट फिलहाल में हो गए 75। अब उसके नीचे आइए, मिनट्स डिवाइडेड बाय 60। अब ये मिनट्स यानी यही मिनट 75 वाले, ये तो 75 को, ये वाले मिनट्स यानी 75 को जब मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो क्वोशंट कितना? 1। सिंपल लॉजिक है। 75 क्वोशंट कितना आएगा? 75। 1.02 आवर्स। अरे, कौन हसनैन ने आंसर दिया क्या? यस। हसनैन कुमार, ये कैसा है पता है क्या? 75 इंटीजर है, 60 भी इंटीजर है, तो अपन आंसर पॉइंट में नहीं निकाल सकते।
है ना. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल क्या है, Yes, इफ yes. बोथ द वैल्यू आर इंटीजर देन आंसर इज आल्सो Integer. Yes. हाँ. तो 75 को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट कितना आना चाहिए, 1. यू One. कैनॉट टेक इट इन पॉइंट, 1 आना Yes. चाहिए क्वोशंट 1. तो हमने 75 को 60 से डिवाइड किया, क्वोशंट 1 आया, वो 1 किसको असाइन हो गया, मिनिट्स को आवर कसं काय बा मिनिट्सला, आवर्स को अवर्सला. अरे 75 मिनिट डिवायडेड बाय 60 मिनिट इक्वल टू किती आवर, 1 आवर 1 आवर. तो T3 का आवर कितना हो गया, 1. मतलब अभी हमारा सिनारियो ऐसा है कि T3 का आवर 1 और मिनट 75, लेकिन अपने को 75 मिनट नहीं चाहिए, वो 15 मिनट चाहिए. कैसे करना बताता, वो अगले लाइन पे किया है. मिनट्स कितने चल रहे हैं अभी, 75 उसको अब 60 से मॉड किया. अब हसनैन बताएगा मॉड किया तो कितना आता हसनैन आंसर, रिमाइंडर बताओ ना. Remainder तो 10 sir. 15. 75 को 60 से मॉड किया तो रिमाइंडर कितना, हाँ 15 sir. 15. अब जो मिनट्स की वैल्यू 75 थी वो नई वैल्यू अभी कितनी हो गई, 15. अब वो 75 नहीं रही, अब नई वैल्यू क्या हो गई, 15. मतलब इसका मतलब 15. हुआ कि 1 आवर और कितने मिनट, 15 15 मिनट्स. तो अब 75 का कन्वर्शन कैसा हो गया, 1 आवर 15 मिनट ये 3 लाइन एक बार फिर से समजाता हूं, तुम्ही न विचारताच पहिलेच सांगून देतो. T1 चे मिनिट्स किती होते, 45 T2 के मिनिट्स कितने थे, 30 तो टोटल मिनिट्स कितने हो गए, 75 अब ये टोटल मिनट्स है 75. 75 को कितने से डिवाइड किया, 60 से. तो क्वोशंट कितना, 1, यानी आवर कितना हो गया, 1. मिनट अभी भी 75 चल रहे, 75 मिनट को 60 से मॉड किया तो रिमाइंडर 15 अब नए मिनट 15 हो गए. जब नए मिनट्स आते हैं तब पुराना डेटा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है रिमूव हो जाता है, इरेज हो जाता है. अब इस हिसाब से नए आवर्स आए 1 और मिनट्स कितने आए, 15 मतलब ये 3 लाइन में हमने क्या अचीव किया पता है क्या, 75 को हमने 75 जो मिनट्स थे उसको हमने बाइफरगेट कर दिया 1 आवर और 15 मिनट 15 मिनट्स. ये हमने ये पहले 3 लाइन में अचीव किया. अभी आवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1. आताच बघितलं ना, 1 आवर 15 मिनिट, मतलब आवर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यस, आवर की वैल्यू 1 हो गई. आवर की वैल्यू इज 1. नाउ T1 के आवर्स कितने थे, ये आवर 1 है, ये वाला आवर 1 है. अब T1 और T2 के भी आवर्स देख के आते हैं, कितने T1 T2 के आवर्स, 2 और 3 and 3 तो ये T1 और T2 के जो आवर्स है वो है 2 और 3. तो अब देखिए ना आप, ये हमने जो 75 को 1 आवर 15 मिनट में डिवाइड किया था वो 1 हो गया. T1 के आवर्स कितने थे 2 और T2 के, 3 आप बोलोगे ये कहा दिया है सर 2 3, तो अभी अभी दिखाया मैंने, यहाँ दिया है 2 3. तो ये टोटल कितने हो गए अभी, 6 hours 7 hours ये हो गए टोटल 6 hours 6 आवर्स. तो आवर्स की वैल्यू 6 और मिनट की वैल्यू 15. अब जब हम पुट टाइम में जाएंगे तो आवर्स कितना प्रिंट होगा 6 और मिनट्स 15 लाइक दिस 6 आवर 15 मिनट. ठीक है. अब जैसे गेट टाइम से इनपुट लिया, सम से हमने दोनों की एडिशन कर दी, तो पुट टाइम से क्या होगा, डिस्प्ले यस, पुट टाइम से हम डिस्प्ले करने वाले हैं. पहले क्या डिस्प्ले हुआ, hours और फिर क्या डिस्प्ले हुआ, minutes मिनट्स. सो गेट टाइम इनपुट, सम से एडिशन और पुट टाइम से display डिस्प्ले.
कितने ऑब्जेक्ट बनाए हमने टाइम के? 3 3। हेलो, हाँ बोला ना। एक मिनिट, टेक्स्ट मैसेज नाही, टेक्स्ट मैसेज तर नाही आलाय, मेल आला का? हा, दोन पैकी एक का कुठला पण याला घेऊन जाईल. ठीक आहे, मिनिट मेल काय बघू दे. करायचं, ऍप्लिकेशन फॉर्मला ओपन करायचं. हो, ऍप्लिकेशन फॉर्मला ओपन करायच्या नंतर पूर्ण ओपन होऊ द्या त्याला आणि एकदम खाली यायचं, आय अग्री करायचं. ठीक आहे, आय अग्री किंवा आय एक्सेप्टचं ऑप्शन राहते. ठीक आहे, ते करायचं. त्याच्यानंतर ओटीपी जनरेटचा ऑप्शन येते, ओटीपी जनरेट करायचा. तुमच्या नंबरवरती 5 नंबरचा ओटीपी येतो, तो ओटीपी त्याच्यामध्ये टाकायचा. ठीक आहे, आणि सबमिट करायचं. ओके, ठीक आहे, असं ऍप्लिकेशन फॉर्मला करायचं आणि अग्रीमेंटला करायचं. ठीक आहे. एक ऍप्लिकेशन फॉर्मची लिंक आहे छोटीशी आणि त्याच्यात खाली अग्रीमेंटची लिंक आहे. एकदम शेवटची जी लिंक आहे ना ती सोडून द्यायची. ठीक आहे, म्हणजे 3 लिंक येणार का? 3 आहे, एका मॅसेज मध्ये 3 आहे. त्यातल्या पहिल्या 2 मला यूज करायच्या, तिसरी सोडून द्यायची. हा, तिसरी नाही करायचं. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि आता हा टेस्टिंग साठी ₹1 तुम्ही पाठवला का? हो, मी यासाठी पाठवलेला आहे तुम्हाला, अकाउंट तुमचं व्हेरीफाय करायचं. ठीक आहे ना. ओके, हा, ओके, ठीक है. सो हमने 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, T1, T2, T3. ठीक है, देखिए अभी हम टेक्निकल लोग हैं सब, है ना, मैंने जानबूझ के ऑन कर दिया था ये. तो कभी भी ध्यान में रखना, अगर अपने को दूसरे को किसी को ओटीपी देना है पर्टिकुलर अकाउंट का, तो कोशिश करिए कि उस अकाउंट में आपका बैलेंस कम से कम रहे. क्योंकि अब मेरी बात जिससे हो रही वो ऑथेंटिकेट बैंक वाले लोग हैं, क्योंकि मैं उनके ब्रांच को विजिट करके आया हूँ. और सिचुएशन ये है कि मैं लोन ले रहा हूँ, ना कि मैं उनको कुछ पैसे दे रहा हूँ. अब मुझे ओटीपी देना है, तो फिर भी अगर किसी को फ्रॉड करना ही रहा मेरे साथ, तो ओटीपी देने के बाद मेरा जो अकाउंट नंबर उनको गया है उसी से वो पैसे निकालेंगे ना. यस सर. तो मैंने पहले उसमें सिर्फ ₹190 बैलेंस रखा है, पहले उसका अमाउंट दूसरे अकाउंट में माइग्रेट कर दिया. एंड नाउ आई विल गिव 2 टाइम्स ओटीपी. ज्यादा से ज्यादा कुछ किया भी तो कितने का कर सकते हो? 190. 9. यस, उतना ही. तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्ले. ठीक है, नहीं तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत केयरफुल रहिए, अच्छे अच्छे लोग फंसते हैं. आपने तो सुना होगा अभी जो सत्य साई ज्योत मंगल कार्यालय जो है यवतमाल का, उसके बाजू में एक एटीएम है, उसका क्लोनिंग किया गया था, पता है ना? आर्नी नाका जो है, आर्नी रोड, उसके पास एक एटीएम सेंटर है एसबीआई का. तो उसमें जितने लोगों ने कार्ड यूज किए होंगे पिछले 1-1.5 महीने में, उस कार्ड्स के क्लोन बनाए गए हैं आपके पैसे निकालने के लिए. ठीक है, तो इतना ये डिजिटल फ्रॉड बढ़ गया है. तो उस दिन किसके पैसे कटे थे और मुझे मिले नहीं थे? सर मेरे. हाँ, व्हेरी गुड. वैष्णवी ना. येस सर. आम्ही त्या दिवशी रोलबॅक कमांड शिकलो. कोणती कमांड? प्रॅक्टिकली रोलबॅक. Rollback. एक्चुअली वैष्णवी ने क्या किया, मुझे इवनिंग में 3,750 रुपए भेजे, और वैष्णवी का कहना था कि सर मैंने पैसे भेज दिए, और मेरा कहना था कि मुझे तो पैसे आए नहीं. मिले ही नहीं. तो हमारा कम्युनिकेशन चलता रहा. मैंने पहले ही बोला कि हम 1-2 दिन वेट करते हैं, और 1-2 दिन में नहीं आया तो फिर आप आपके बैंक में जाके बोलना कि अतुल सर को पैसे नहीं मिले. लेकिन दूसरे दिन वैष्णवी को एक मैसेज आया जिसमें वैष्णवी के पैसे वैष्णवी को मिल वापस गए चले फिर गए. से. मतलब कौन सी कमांड रन हुई होगी? अब किसी बैंक मैनेजर ने तो ये काम नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हुआ. कौन सी कमांड रन हुई होगी? रोल बैक. वो मुझे नहीं आया ना, मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो रोल बैक करो. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी का एक नाम है
एटोमिसिटी, कौन सी प्रॉपर्टी? एटोमिसिटी। एक तो काम पूरा होगा नहीं तो होगा ही नहीं, आइदर 100% और 0%। तो 100% टास्क हुआ नहीं, वो पैसे मुझे आए नहीं, तो उसको वापस चले गए नेक्स्ट डे ऑटोमेटिक। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रोल बैक। तो ये जो चीजें हम सीख रहे हैं इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन अपने डे टू डे लाइफ में बिल्कुल 100% रहता है। ठीक है, हाँ, 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास है, T1, T2, T3। अब T1 और T2 दोनों से हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया? गेट टाइम। गेट टाइम। T1 से किया, T2 से भी किया, तो गेट टाइम कितनी बार कॉल होगा, कितनी बार रन होगा? 2 बार। 2 बार। जब आपने पहली बार T1 डॉट गेट टाइम किया होगा तो आपने आवर्स और मिनट्स का इनपुट कितना लिया? 2 hours 45 मिनट। आपको कुछ और देना है तो बिल्कुल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, यू कैन गिव एनी अदर। ओके, ऐसा कोई ये नहीं है। नाउ फिर से आपने गेट टाइम को कॉल किया T2 के लिए, फिर से आवर्स और मिनट इनपुट लिया आपने, लेकिन अब क्या दिए वैल्यू आपने? 3 hours 30 minutes। 3 और 30 मिनट, राइट। अब आपने किसको कॉल किया? सम फंक्शन। सम को। हु इज अ कॉलर? T3 एंड हु आर द पैरामीटर्स? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, बिल्कुल ध्यान देना। T3 इज अ कॉलर, सम को कॉल किया, T1 T2 एज अ पैरामीटर भेजा। सम को कॉल किया तो कर्सर किसके बॉडी पे आएगा? सम के ये कैपिटल T1 और T2 एज अ पैरामीटर भेजे तो वो किसको असाइन हो गए? टाइम और स्मॉल T1 एंड कैपिटल T1 असाइन हुआ स्मॉल T1 को और कैपिटल T2 असाइन हो गया स्मॉल T2 को। अब T1 के मिनट्स कितने थे? 2 hours 45। T2 के मिनट्स कितने थे? 30। दोनों के एडिशन कितनी हो गई? 75। और वो इस मिनट्स को असाइन हो गए। अब आप कंफ्यूज में आ गए होंगे कि सर ये मिनट्स किसके हैं? तो ये मिनट T3 के हैं। जिसके सामने T1 या T2 लिखा है वो चीजें T1 T2 की है, लेकिन इसके सामने इसके सामने इसके सामने इनके सामने और इनके सामने ना T1 लिखा है ना T2 तो वो T3 के है। किसके है वो? T3 के। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो बोल रहा वो पॉइंट ही यही है कि जो कॉलर है उसका नाम उसके बॉडी में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। जहाँ T1 लिखा है वो चीजें T1 की है, जहाँ T2 लिखा है वो चीजें T2 की है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं लिखा वो सब चीजें T3 के। T3 की है, बिकॉज T3 कौन है? कॉलर है खुद, राइट। यस। आपके घर में आपके 2 फ्रेंड आए हैं T1 T2, किसी चीज पे T1 के नाम लिखे है, किसी चीज पे T2 के नाम लिखे, तो वो चीजें T1 T2 के हो गई। लेकिन आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी जिसपे अगर कुछ नाम ही नहीं लिखे होंगे तो वो चीजें किसकी हो गई? हमारी। आपकी हो गई। बस वैसा है, कॉलर T3 है, ये घर T3 का है। जहां जहां T1 T2 लिखा है वो तो हम मान जाएंगे कि वो चीजें T1 T2 की है। जहां मिनट्स और आवर के सामने कुछ भी मेंशन नहीं, वो चीजें सब T3 के है। तो हमने T1 और T2 के मिनट्स को ऐड करके किसको असाइन कर दिया? किसके मिनट्स को? T3 के। T3 के मिनट्स को। तो 45 और 30 कितना हो गया? 75। अब वो 75 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 1, तो अपने 1 आवर हो गए। सो दैट बिकम्स 1 आवर। नाही आला सर SMS? हेलो हेलो हेलो। तो वो हो गए आवर्स, तो आवर्स हो गया 1। अब मिनट 75 थे, उसको 60 से मॉड किया तो कितने बचे? 15। तो 75 को हमने 1 आवर और 15 मिनट्स में डिवाइड कर दिया।
1 आवर 15 मिनट्स में अपने 75 फीट हो गए। अब जो नया आवर कैलकुलेट हुआ था वो 1 है और T1 T2 के आवर है 2 और 3, तो 1 + 2 + 3 टोटल आवर्स कितने हो गए? 6 hours. 6। तो आंसर आया 6 आवर 15 मिनट्स। हेलो, हॅलो, बोला ना सर। ते टेक्स्ट मध्ये आला का म्हटलं लिंक त्याच्यात? टेक्स्ट मेसेज पण नाही आला आणि मेल पण नाही आला। नंबर कन्फर्म करा फक्त. 7020 मेल चेक केला का तुम्ही? हो, मेल पण चेक केला अतुल मेलवर अर्बुन। पण नाही. नाही, मेलवर पण नाही आहे। आलं नाही का? नाही ना सर, नाही आला। बरं, एकदा मोबाईल नंबर कन्फर्म करा ना तुमचा। 70 एक मिनिट सर, एक मिनिट। हा 20 499 आता आला, आता मेसेज आला। हा ठीक आहे, करा ना। ठीक है, ओके। ओके, सो अब अपना कैलकुलेशन आ गया कि 6 आवर और कितने मिनट? 15 minutes. यस, 6 आवर 15 मिनट्स। अब हम पुट टाइम से क्या करेंगे? पहले Dis- आवर्स को डिस्प्ले कर देंगे, फिर मिनट्स को। Minutes. तो वो तो बात की बात है। पहले हमने T1 T2 गेट टाइम करके इनपुट किया, फिर सम कर दी। अब हमने किसका पुट टाइम कॉल किया, किसके लिए पुट टाइम कॉल किया हमने? T1 के लिए. T1 के पुट टाइम को हमने कॉल किया, तो T1 के हिसाब से आंसर क्या दिखना चाहिए? आवर और मिनट 2 और मिनट 45. जब मैंने T1 के लिए पुट टाइम को कॉल किया तो कर्सर पुट टाइम के बॉडी पे आया और उसने क्या आंसर प्रिंट किया? 2 hours 45 Yes. minutes. और जब वही काम हमने T2 के लिए किया तब आंसर क्या आया? 3 hours 30 minutes. और वही पुट टाइम जब हमने T3 के लिए कॉल किया तो आंसर क्या आया? 6 hours 15 minutes. यस, ये कैसा हुआ, ये डायग्राम समझने की कोशिश करिए आप थोड़ा। आई विल गिव यू 30 सेकंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ओके, तो एक बार फिर से बता दूं। पहले आप एक काम करते, थ्योरी के साथ शुरू करते, राइट? थ्योरी और प्रोग्राम एक बार फिर से बता देता हूँ आप। वैसे तो समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आया होगा, फिर भी बताता हूँ, ठीक है? बट समझा कि नहीं समझा? Yes, sir, understood. या okay, now
लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, तो ये जो टॉपिक था ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ये T1 T2 नॉर्मल वेरिएबल है कि ऑब्जेक्ट है? T1 T2 नॉर्मल वेरिएबल है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। कौन से क्लास के? स्मॉल t1 एंड स्मॉल t2 के। यस, नहीं, टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट है T1 और T2। T1 T2 आर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टाइम, तो इसीलिए टॉपिक का नाम था ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है और ये फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट यानी एज अ पैरामीटर आपने यूज किया। एम आई राइट? यस। नाउ चलिए, लाइक एनी अदर डेटा टाइप, हम फंक्शंस को, जैसे मुझे एक फंक्शन लेना है शो, तो हम उसको इंटीजर फ्लोट पैरामीटर देते कि नहीं देते? यस सर। जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे ये फंक्शन है, तो क्या मैं यहाँ पे इंटीजर फ्लोट ऐसे पैरामीटर लिख सकता हूँ? नहीं। यस, नहीं नहीं, जरूरत है तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अगर हमें जरूरत है तो वहां पे हम पैरामीटर्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नाउ तो अभी तक तो हमने देखा है कि जब भी हम कोई फंक्शन लेते हैं तो हम उसको कुछ भी पैरामीटर दे सकते थे, लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ अलग है। फंक्शन को पैरामीटर क्या यूज हुआ है? यहाँ कुछ अलग है। फंक्शन को एज अ पैरामीटर क्या यूज हुआ है? क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट। फंक्शन को एज अ पैरामीटर क्या यूज हुआ है? क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये चीज यहाँ पे थोड़ी अलग है। अभी तक हमने इंटीजर एज अ पैरामीटर, फ्लोट एज अ पैरामीटर देखा है, लेकिन यहाँ पे कौन एज अ पैरामीटर है फंक्शन को? क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर है। कौन है एज अ पैरामीटर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर है। तो ये पैरामीटर भेजने के दो तरीके होते हैं। हाउ मेनी? टू। दो।
मध्ये काढून दिलं तर ते 6,300 समथिंग रुपये होतं. हा ठीक आहे. तर आता तुम्हाला 6,281 रुपयाचा EMI आहे. बरोबर आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. मी केलाय, ऍक्सेप्ट करून टाकलाय तुमच्याशी बोलण्याच्या आधी. हो हो. ठीक आहे, काही हरकत नाही. किती वेळात डिस्पर्स होईल? डिस्बर्समेंट अर्धा 1 तासामध्ये होऊन जाते ठीक आहे. आणि नंतर तुमचं अकाउंट आज पैसे येऊन जाईल संध्याकाळी. ठीक आहे, 9-10 पर्यंत वगैरे. हो हो ठीक. ओके, चालेल. Okay, so here normal variable as a parameter ना लेते हुए हमने क्या लिया as a object as a पैरामीटर. तो ये भेजने के दो तरीके हैं. जब भी आप पैरामीटर भेजते हो तो उसके दो तरीके हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय Reference. कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ. डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि बहुत अच्छे से आप समझे. सोडून द्या कंप्यूटर ओरिएंटेड एग्जांपल. मैं आपको बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आप कभी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस भूलेंगे ही नहीं. एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है नोट्स. क्या है फंक्शन का नाम? नोट्स. और यह है नोट्स का अपना फाइल नेम. जो नाम की नोट्स होंगी ना वो उसका फाइल नेम है. सपोज मैं कॉल बाय वैल्यू से समझा रहा हूं, पहले डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं आपको. ये कोडिंग है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मान के चलिए मैंने आपको क्या किया, नोट्स का मेल भेजा. मतलब अपने पास अभी 28 स्टूडेंट ऑनलाइन है, तो अभी आपको यूनिट 4 के नोट्स चाहिए RDBMS के. मैंने क्या किया, आपको 28 लोगों को मेल भेजा. तो नोट्स की कितनी कॉपीज बन के गई होगी अलग अलग आपके पास? 28. पहले स्टूडेंट के नोट्स की कॉपी, दूसरे स्टूडेंट के नोट्स की कॉपी, तीसरी, चौथी, पांचवी और एक मेरे पास. तो टोटल 29 नोट्स के कॉपी बने. एक मेरे पास है, 28 आपके पास है. बराबर है? Yes, sir. Yes. अब अगर नोट्स 10 MB की होंगी, एक नोट्स 10 MB की होगी, तो टोटल कितने MB लगे अपने को? 290. और अब सब हर किसी की कॉपी कॉमन है कि हर किसी को अलग अलग फिजिकल कॉपी मिल गई? अलग-अलग. अब मान के चलो आगे जाके 2-4 दिन बाद मैंने मेरे नोट्स में चेंज किया, तो ऑटोमेटिक आपके नोट्स में चेंज होता क्या? No. नहीं, ये कॉल बाय वैल्यू है. ये टेक्निक क्या हो गई? कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू में क्या होते हैं, आप कॉपीज भेजते हो. जैसे मैंने नोट्स के कॉपी आपको भेजी ना, वैसे जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ था. मैंने पैरामीटर भेजा कैपिटल T1 T2. अब कैपिटल T1 की वैल्यू किस पे असाइन हो गई? Small t1. और कैपिटल T2 Small t2. स्मॉल T2 पे. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हे T1 T2 ह्या माझ्या नोट्स झाल्या आणि तुम्ही माझ्या नोट्सच्या ओरिजिनल नोट्स न नेता त्याच्या मी तुम्हाला काय दिल्या? कॉपीज. दिखते वक्त सेम है, जो मेरे पास है वही आपके पास आया, लेकिन मेरे ओरिजिनल नोट्स T1 T2 थे. मैंने उसके कॉपीज स्मॉल T1 T2 पे करवा के आपको दिए. मतलब मैंने आपके साथ ओरिजिनल कंटेंट शेयर किए कि ओरिजिनल कंटेंट की कॉपी शेयर की? कॉपी शेयर की. अब आगे जाके मैं मेरे घर पे बैठे मेरे नोट्स पे कुछ चेंज करूं तो आपके नोट्स में होगा क्या? नहीं. या आप आपके घर पे बैठे कुछ चेंजेस करेंगे तो मेरे नोट्स में होगा क्या? No. बिकॉज दोनों की सेपरेट कॉपी बन गई. दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू. इसको क्या बोलते हैं? कॉल बाय. Value. ये मेथड बिल्कुल अच्छी मेथड नहीं है, क्योंकि कॉपी बनती है अननेसेसरी, और आगे जाके एक कॉपी में चेंज किया तो उसके चेंजेस दूसरे कॉपी में रिफ्लेक्ट होने वाले नहीं है, तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता. अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कॉल बाय रेफरन्स. व्हॅल्यू की कॉपीच मत बनाव. नोट्सला काय करा, गुगल क्लासरूम वर टाका ओरिजिनल नोट्स. आपलं गुगल क्लासरूम आहे ना, त्याच्यावर टाकलंय ओरिजिनल नोट्स. काही कॉपी बिपी काहीच नाही करायचं. ओरिजिनल नोट्स कशावर टाकायच्या? आणि तुम्ही म्हणता ना सर क्लासरूमची लिंक पाठवा ना, मी जॉईन नाही आहे किंवा जॉईन होतो नंतर एक्झिट झालो,
तुम्ही मला लिंक पाठवा. म्हणजे मी तुम्हाला नोट्सची लिंक देतोय म्हणजे नोट्सची कॉपी देतोय की नोट्सचा ऍड्रेस देतोय? Notes address. ऍड्रेस. आता देतो ना नोट्सचा ऍड्रेस. जस्ट वेट. मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली समजून सांगतोय कॉल बाय व्हॅल्यू आणि कॉल बाय रेफरन्सचा डिफरन्स. आता मी तुम्हाला नोट्सचा ऍड्रेस देतो. थांबा. हे युनिट 2 च्या नोट्स आहे, याचा ऍड्रेस देतो. ह्या ना युनिट 2 चा नोट्स कॉपी लिंक तुम्हाला ऍड्रेस देतोय. आता तुम्ही क्लिक करून पहा बरं इथे पोहोचता का? पोहोचले का? पोहोचले? Yes, sir. अब आप डाउनलोड नहीं करेंगे, आप इसी को देखेंगे. सपोज अब आप ये देख रहे, अब आपने ऐसा ओपन किया और देख रहे हैं आप. अब ये आप मतलब अब सबको यही देख रहा. अब आपके पास आपकी अलग अलग कॉपी गई है कि आप कॉमन चीज देख रहे हो? कॉमन. कोई किसी की कॉपी अलग नहीं है. अब मान के चलो मैंने क्या किया, आज रात में इसमें कुछ चेंजेस किए, मैंने 2-4 चीजें चेंज की. कल आपने ओपन किया तो चेंजेस आपको भी दिखेंगे. Yes, sir. क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमने 29 कॉपी बनाई नहीं, सिंगल कॉपी है, राइट? Yes, और sir. मैंने आपको उस सिंगल कॉपी के अलग अलग 28 कॉपी भेजे कि 28 जनों को एक ही एड्रेस भेजा सिंगल? Single address भेजा. यस. उसमें जो चेंजेस मैं करूंगा वो आपको दिखाई देंगे और आप करेंगे तो हेलो मुझे मतलब सबके सर? लिए काम. हाँ बोलिए, बोलिए ना. एम आई ऑडिएबल? Yes, sir. Yes, ओके. तो मुझे क्या बोलना है, जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हो तो कॉपी बनती है क्या? No. नहीं. रादर देन मेकिंग अ कॉपी, आप ओरिजिनल कॉपी का क्या पास करते? Address. Address. ओके. और एड्रेस कोई समानार्थी शब्द, सिनोनिम है, रेफरेंस. तो कॉल बाय रेफरेंस में आप क्या करते? ओरिजिनल की कॉपी ना करते हुए ओरिजिनल का एड्रेस भेज देते हो अगले वाले को, तो जो भी चेंजेस होंगे वो सबको साइमल्टेनियसली दिखाई देंगे, राइट? Yes, sir. यस. सो अब इनका कहना है ये जो आप पैरामीटर भेजते हो ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से भेजे जा सकते हैं. तो उसमें से हमने यहाँ कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज की. कौन सी मेथड यूज की? Call by value. यस. हमने T1 T2 भेजा था. T1 T2 की कॉपी ये T1 T2 पे असाइन हो गई. हमने कॉपीज भेजी, हमने एड्रेस भेजे क्या? No. नो. तो हमने जो टेक्निक यूज की वो कॉल बाय वैल्यू की है. तो इनका कहना है दो मेथड है. कॉल बाय वैल्यू मतलब उसको पास बाय वैल्यू भी बोलते हैं और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस. तो हमने कौन सा यूज किया यहाँ पे? Call by value. जबकि अच्छी टेक्निक कौन सी है? कॉल बाय Reference. रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू में क्या होता? कॉपी बनती. अब मेरे पास ओरिजिनल कॉपी अलग, आपके पास ओरिजिनल की जेरोक्स कॉपी अलग. आप चेंजेस करेंगे वो मुझे पता नहीं चलेंगे, मैं चेंजेस करूंगा वो हमें पता नहीं चला. यस. और अगर हमने कॉपी ना बनाते ओरिजिनल एड्रेस दिया और सबको बोला कि जब भी नोट्स देखना रहा उस एड्रेस पे आया करिए, तो फिर सबको अपडेटेड डेटा दिखेगा. Yes, sir. हाँ. Yes, और sir. अननेसेसरी मेमोरी भी वेस्ट नहीं हो रही. 10 MB का काम 10 MB में ही हो रहा. 290 MB लग रहे क्या हर किसी के लिए? 10-10 MB की कॉपी करनी पड़ी क्या? नहीं. नहीं. तो हमने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू यूज किया है. लेकिन व्हाट वाज क्लास नेम? Time. उसमें दो वेरिएबल है. कौन से दो? Hours. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आवर्स और मिनट के 3-3 कॉपीज बनेंगे. कितने कितने कॉपीज? बताता हूँ कौन से. T1 के आवर्स और T1 के मिनट्स सेपरेट. T2 के आवर्स और T2 के मिनट्स. Separate. तो ये आवर्स और मिनट्स की कितनी कॉपी बनी? 3.
तीनों की कॉपी सेपरेट 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 बनी, T1 की अलग, T2 की अलग, T3 की अलग, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कितने बनाए हैं नीचे, 3 तो तीनों कॉपी सेपरेट बनती। गेट टाइम ने हमने आवर्स और मिनट्स की वैल्यू इनपुट ली, इनपुट ली। सम में हम टाइम आवर और मिनट मिनट की क्या करेंगे, कैलकुलेशन, एडिशन T1 और T2 के। और जैसे गेट टाइम से इनपुट लिया था, पुट टाइम से हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले। हमने टाइम ए क्लास के कितने ऑब्जेक्ट लिए हैं, 3 उसमें से T1 और T2 से हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, गेट टाइम, टाइम और हम गेट टाइम से कौन से वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं। आवर्स एंड मिनट्स, तो जब T1 की बारी थी तब हमने 2 आवर और 45 मिनट लिए, और जब T2 की बारी थी तो हमने लिए 3 आवर्स और 30 minutes. बाद में हमने किसको कॉल किया, T3 हमने सम को कॉल किया, T3 डॉट सम T1 T2। तो ये सम का तो मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया है। और फिर हमने T1 T2 T3 के लिए क्या कॉल कर दिया, पुट टाइम, पुट टाइम। तो पूरा डिस्प्ले हो गया 1 बाय 1, राइट। यस, ये T1 का आउटपुट आया, ये T2 का आउटपुट आया, और ये T3 का आउटपुट आया। जिसके सामने T1 T2 लिखा है वो तो T1 T2 की चीज है, जिन मिनट्स और आवर के सामने कुछ भी नहीं लिखा वो T3 T3 के, राइट। यस, गुड। और ये एक्सप्लेनेशन है उस प्रोग्राम का। अब फंक्शन ने यहाँ ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लिया, ऑब्जेक्ट एज अ, पैरामीटर, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, 2 yes, we have taken 2 object as a parameter, we have taken 2 object as a parameter। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकते, यू कैन रिटर्न द ऑब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, करके बताता हूँ, चलिए। अब सिलेबस में नहीं है, कहीं दिया है क्या सिलेबस में रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट दिया है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो हमने लेना चाहिए, सिलेबस में हो या ना हो, नहीं तो नॉलेज आधा अधूरा रहेगा। तो चलिए ये टॉपिक लेते हैं, फिर अपना यूनिट नंबर 2 खत्म। अपने पास 9 मिनट है, उसमें हो जाता है। हाँ, सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा फास्ट देखेंगे लगे तो। व्हाट इज अ क्लास नेम, कॉम्प्लेक्स, जैसे ऊपर आवर्स और मिनट्स ऐसे 2 वेरिएबल थे, यहाँ कौन से 2 वेरिएबल है, हाँ। ऊपर एक फंक्शन था गेट टाइम नाम का, यहाँ कौन सा फंक्शन है, इनपुट, हमने एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट ली। ऊपर एक सम नाम का फंक्शन है, यहाँ पे भी सम नाम का है, और हम सम कैसे करने वाले हैं पता है क्या, हम C1 और C2 का XX पार्ट की सम अलग करेंगे, तो ये सम आ गई 5.85, और YY पार्ट की सम अलग तो ये आ गई है। तो हमें ऐसी सम नहीं करना है x प्लस वाई, हमें C1 का x और C2 का X, और C1 का y और C1 का C2 का y, ऐसे वर्टिकल सम करनी है। तो उसके लिए सम फंक्शन है। अब जैसे ऊपर वाला जो फंक्शन था ना, उसमें क्लास के कितने ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लिए थे, 2 इसने भी 2 ही लिए। सिर्फ उधर क्लास का नाम टाइम था, इधर क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स। अब स्टोरी में ट्विस्ट क्या है पता है क्या, ऊपर के प्रोग्राम में रिटर्न टाइप क्या था सम का, वॉइड, यानी वो रिटर्न ही नहीं करता था। यहाँ रिटर्न टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी क्लास का नाम, राइट। यस जब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्लास का नाम रहता है तब समझ जाना वो फंक्शन उसी क्लास का क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट C3 इज ऑब्जेक्ट। और जब भी रिटर्न टाइप क्लास नेम रहता है तो उस क्लास का क्या रिटर्न होता है,
Object. ऑब्जेक्ट, तो हम कॉम्प्लेक्स क्लास का क्या रिटर्न करने वाले हैं? Object. क्या है उस ऑब्जेक्ट का नाम? C3। C3. चलिए प्रोग्राम मेन से एक्सप्लेन करता हूँ. तिकडे टाइम क्लासचे किती ऑब्जेक्ट होते मागच्या प्रोग्राम मध्ये? 2. 3. T1, T2, T3 आठवते का? Yes. Yes. तिकडे टाइम क्लासचे मी मागच्या प्रोग्रामची याच्यासाठी कंपेअर करतोय की तुम्हाला समजणं थोडं इजी जाईल, क्योंकि वैसा प्रोग्राम आपने देखा है. उधर टाइम क्लास के 3 ऑब्जेक्ट थे, T1, T2, T3. इधर कॉम्प्लेक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट है. कौन कौन कौन? ABC. उधर हमने T1 और T2 से गेट टाइम कॉल किया था, याद है क्या? Yes sir. इधर हमने A और B से क्या कॉल किया? Input. तो इनपुट फंक्शन कितनी बार कॉल होने वाला है? 2 बार. पहले हम XY का इनपुट लेंगे पहले ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर हम XY का इनपुट लेंगे. दूसरे Next. object के लिए. तो जब पहले ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट लिया गया तब X 3.1 था और Y 5.65. 5.65, और जब दूसरे के लिए किया तब X 2.75. और Y. 1.2. अब हमने किसको कॉल किया? Sum. अब बघा आता नॉलेज कसं येते, म्हणजे तुम्ही कशा जुन्या गोष्टींवर नवीन गोष्टी डिपेंड आहे आणि तुम्ही अबसेंट का राहायला नाही पाहिजे हे सांगतो मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार, त्याचा आन्सर जर तुम्ही दिलं तर मी समजेल की यू आर बेसिकली परफेक्ट. जो मैं आपके बेसिक नॉलेज कव्हर कर रहा हूं वो आप ध्यान में रख रहे हैं ऐसा मैं मानूंगा. इथे समला कॉल करताना ऑब्जेक्टनी कॉल केला, T3 ने सम को कॉल किया. यहाँ थोड़ा ये सम फंक्शन देख लीजिए अच्छे से. यहाँ सम को कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट ने कॉल ही नहीं किया, आपने C.sum नहीं लिखा, क्यों नहीं? वहाँ पे फ्रेंड फंक्शन यूज किया हमने. वेरी गुड. जब फ्रेंड फंक्शन रहता है तब कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. मतलब अब जो स्टूडेंट फ्रेंड फंक्शन को अब्सेंट रहा होगा उसको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा. गेटिंग द लिंक? Yes sir. ये बेस है. Yes. ठीक है, फिर हमें लगता है अरे हम आ जाए और कुछ समझ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए. देखिए अभी सम को डायरेक्ट कॉल किया गया है, C.sum नहीं लिखा गया. जैसे उधर T3.sum था, यहाँ C.sum नहीं है, बिकॉज सम इज अ फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन नीड टू बी कॉल्ड डायरेक्टली. आपने 2 पैरामीटर भेजे ए बी, ए C1 पे कॉपी हुआ और बी C2. हमने कॉम्प्लेक्स का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, कौन? C3. अब मैंने पहले बोला C1 का एक्स पार्ट, C2 का एक्स पार्ट, दोनों के एक्स पार्ट के एडिशन करके हमने किसको दे दी? C3 को. C3 को. C1 का वाई पार्ट, C2 का वाई पार्ट, दोनों की वाई पार्ट के एडिशन किसको दे दी? C3. और हमने उस C3 को क्या कर दिया? Return. वो रिटर्न होके किसको असाइन हुआ? C को. C. मतलब ए और बी की सम किसको असाइन हुई? C को. अब जब आप ए को आउटपुट करोगे तो ये आंसर आएगा. ये जब बी को आउटपुट करोगे तो ये वैल्यूज दिखेंगी, और सी को करोगे तो दोनों का Sum. सम. आप बोलोगे ये प्लस जे कहाँ से आया? ये डेकोरेशन पार्ट है. आउटपुट फंक्शन में एक्स और वाई के बीच में क्या लिखा हमने मैसेज? Plus J. इसलिए दिख रहा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस जे लिखते हैं इसलिए. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आया होगा अगर आप माइन्यूट ऑब्जर्वर होंगे तो, वो ये कि सर आपने यहाँ बहुत जगह पे मिनट्स आवर को कुछ नाम ही नहीं दिया, और आपने बोला था कि ये T3 का है, लेकिन यहाँ पे आपने सभी जगह पे नाम दे दिए, किसी को सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई छोड़ा ही नहीं. ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा? हैव यू ऑब्जर्व दिस? उसका रीजन ये है कि मैंने बोला कि जिसके सामने नाम नहीं रहता, जैसे ये सिर्फ एक्स है, ये सिर्फ वाई है, और इसके सामने अगर मैंने नाम मान के चलो नहीं लिखा है तो वो चीज कॉलर की रहती है. किसकी रहती है? कॉलर की. Color. लेकिन यहाँ पे तो कोई कॉलर है ही नहीं. नहीं. है ही नहीं, तो कोई किसी की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है ही नहीं. हर किसी को अपना नाम यूज करना
मैंडेटरी है। अब देखिए कंसेप्ट नहीं समझी तो क्या होती पता है क्या, आपको रटना पड़ेगा।